सिराज कुरैशी साहब को डॉक्टर माजिद की प्रतिभा, उनके हुनर और उनकी सलाहियत पर पूरी तरह से भरोसा हो चुका था। और यही वजह है कि जब इलेक्शन का जमाना आया तो उन्होंने अपने पैनल से डॉक्टर माजिद को प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया। दोस्तों, डॉक्टर माजिद बेहद जज्बाती इंसान है। इन्हें उन तमाम लोगों से हमदर्दी है जो किसी वजह से समाज में पिछड़ गए या पीछे रह गए। उनका कहना है कि बहुत सारी फैमिलीज में ऐसी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप की या तो डेथ हो चुकी है किसी हादसे में, या फादर की डेथ हो चुकी है, सिर्फ माँ रह गई है और इनकम का कोई जरिया नहीं है, और वो लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। वो चाहते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बनते हैं तो ऐसी लड़कियों की शादी करने का अरेंजमेंट वो करेंगे इंडिया इस्लामिक सेंटर के जरिए। दोस्तों, डॉक्टर माजिद को सिर्फ अपनी कौम के बच्चों से ही नहीं या अपनी कौम के लोगों से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि कोई भी पीछे न रह जाए। अब इत्तेफाक से अगर अभी की सूरत हाल में मुसलमान एजुकेशन की फील्ड में या फाइनेंशियली बहुत वीक है तो वो उसकी बात करते हैं, लेकिन दरअसल वो पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान साथ चले, मिल के चले और साथ में तरक्की करे। उनका ये कहना है कि अगर किसी इंसान के जिस्म का एक अंग अलग कर दिया जाए तो वो उस तरह से इफेक्टिव तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा जिस तरह से उसके जिस्म का हर अंग मजबूत होगा तो करेगा। हिंदुस्तान एक शरीर की तरह है, इसके हर अंग अंग को मजबूत करना पड़ेगा। अगर किसी को भी छोड़ दिया, मुसलमानों को छोड़ दिया, दलित को छोड़ दिया, देहात में रहने वाले लोगों को छोड़ दिया, किसी को भी अगर छोड़ दिया, शेड्यूल कास्ट को छोड़ दिया, दलितों को छोड़ दिया, गरीबों को छोड़ दिया, अगर किसी को भी छोड़ दिया तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क की तरक्की के लिए डॉक्टर माजिद का कहना है कि ये जरूरी है कि सबको साथ लेकर चला जाए। दोस्तों, डॉक्टर माजिद का ये कहना है कि कुरान शरीफ में जो बातें लिखी हुई हैं उनको पूरी तरह से पूरी दुनिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नतीजे के तौर पर जो कुरान शरीफ का असल मीनिंग है, जो उसके अंदर असल बातें लिखी हुई हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। वहां कहा गया है कि तुम रात में खाना खाने से पहले अपने पड़ोस में देख लो कि उसने खाना खाया है कि नहीं। वहां कहा गया है कि अगर तुम रास्ते में चल रहे हो और रास्ते में एक रोड़ा पड़ा हुआ है तो उस रोड़े को फेंक दो ताकि कोई दूसरा उससे टकरा के गिर ना जाए। वहां कहा गया है कि अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत को पूरा करो, अगर गरीब है उसकी मदद करो। वहां कहा गया है कि तुम ज़कात दो। वहां कहा गया है कि अगर तुम्हारे पास पैसा अल्लाह ताला ने दिया है तो तुम खुद अपने ऊपर इस्तेमाल मत करो बल्कि अपनी फैमिली पर करो, अपने दोस्तों पर करो, अपने पड़ोसियों पर करो, अपने जानने वालों पर करो, अपने दोस्तों पर करो और जरूरतमंदों पर करो। ये वो तमाम बातें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, तोड़ मरोड़ कर बातें पहुंच रही। डॉक्टर माजिद का कहना है कि ये वक्त की जरूरत है कि कुरान पाक का जो असल मकसद है और कुरान पाक में जो असल उसकी जो मीनिंग है, जो बातें कही गई हैं असल में कुरान शरीफ के अंदर, वो हूबहू लोगों तक पहुंच सके। और इस काम को करने के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा, चाहे वो किताब की शक्ल में, चाहे वो टीवी चैनल की शक्ल में, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, वो इस काम को करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर माजिद को अपने मुल्क से, अपने देश से बेहद मोहब्बत है। वो एक ऐसा देश देखना चाहते हैं जहां पर कोई भी भूख से न मरे, जहां पर किसी भी बच्चे की मैल न्यूट्रिशन की वजह से डेथ ना हो जाए। वो ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जहां पर हर इंसान से मोहब्बत करे, जहां पर कोई किसी से नफरत न करे, जहां पर कोई किसी से जले नहीं, जहां पर कोई किसी से बदला लेने की ना सोचे, जहां पर हर इंसान को माफ करे, उसकी गलतियों को दरगुजर करे, जहां पर हर इंसान से गले मिलकर रहे। वो ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं।